नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हम और आप बखूबी जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, जो बहुत ही बरकतों वाला महीना है, बहुत ही रहमतों वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें नाजिल होती है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अब हम लोग रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरे में चल रहे हैं और आज 25 रमज़ान 26 रमज़ान हो गया आज, और आज की रात जो होगी वो 27 की रात होने वाली है। और अल्हम्दुलिल्लाह और जुमा हमारे सामने। इस जुमे के सिलसिले में बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय रखते हैं और हमारे यहाँ एक मशहूर है कि ये अलविदा जुमा है, जुमातुल वदा, यानी ये आखिर जुमा है इस रमज़ान मुबारक का। तो इस महीने में जो जुमा आखिरी जुमा जो पड़ता है उसको लोग अलविदा जुमा कहते हैं, क्योंकि ये रमज़ान का महीना अब हमसे रुखसत हो रहा है। तो मेरे दोस्तों, इस महीने की जो आखिर जो जुमा है, जिसे हम और आप अलविदा जुमा से कहते हैं, जो काफ़ी मशहूर है, इस जुमे में कोई ख़ास इबादत या इस जुमे के दिन कोई ख़ास ज़िक्र कहीं से साबित नहीं है। अल्लाह के रसूल की पूरी ज़िंदगी को आप पढ़ेंगे, सहाबा इकराम की पूरी ज़िंदगी को आप पढ़ेंगे, तो इस जुमा के लिए कोई ख़ास कोई अज़कार नहीं है, कोई अहकाम नहीं है। जैसे रमज़ानुल मुबारक के सारे महीने हैं, वैसा ही ये भी महीना है। जैसे रमज़ानुल मुबारक के सारे महीने के अंदर जैसे हम लोग सारे जुमों को हम लोग इबादत करते हैं, उसी तरह आखिर जुमे को भी हम लोग इबादत करते हैं। कोई अलग से इसमें कुछ ख़ास नहीं है। इसलिए अल्लाह के वास्ते ये सोचना जो इसके लिए कोई ख़ास इबादत है या ये सोचना इसके लिए कोई ख़ास ज़िक्र है, तो मेरे दोस्तों याद रखिए, बिदात है, गुनाह है, गलत है, ऐसा हमें नहीं करने हैं। अल्लाह ने जो भी कुछ दिन बनाए हैं, सबको अल्लाह ने बराबर बनाया है। बस जुमे के दिन को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हफ्ते का ईद बताया है कि जुमा का दिन हफ्ते का ईद है। और रमज़ानुल मुबारक के महीने में जुमा की फजीलत बढ़ जाती है, इसके सवाब बढ़ जाते हैं। क्यों? कि आम दिनों में सिर्फ जुमे के सवाब मिलता है। रमज़ानुल मुबारक का महीना तो बड़ी ख़ास महीना है, और इस महीने के अंदर एक जुमे की बरकत अलग और जुमे की फजीलत अलग, और रमज़ानुल मुबारक के महीना का भी फजीलत इसमें जुड़ गया, जिसकी वजह से दोहरा सवाब मिलता है और दुगुनी सवाब मिलती है। इसलिए इतना तो कहा जा सकता है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में जुमा का डबल सवाब मिलता है। लेकिन ये कहना कि रमज़ानुल मुबारक के सारे जुमों में बढ़ करके आखिर का जुमा है जो जुमातुल वदा कहा जाता है, तो ये गलत है। इसके लिए कोई ख़ास इबादत नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई ख़ास इसके लिए कोई खुतबा नहीं है। बस जैसे हम आम दिनों में जिस तरीके से इबादत करते हैं और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, वैसा ही इस महीने में भी। बस हमें तो होनी चाहिए इस महीने में या इस जुमे के दिन ये दिल के अंदर होनी चाहिए कि अल्लाह ने जो हमें अता किया है ये महीना, इस महीने में हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दिया और हम सबों ने रोज़े रखे और तरावी की नमाज हम लोगों ने अदा की है। क्योंकि याद रखिए, बगैर अल्लाह ताला की तौफीक की कोई इबादत हम लोग नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने हमें और आपको तौफीक दिया है। तो बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह ताला की नाशुक्री बात करते हैं, नाशुक्री बतियाने लगते हैं। जैसे क्या रे, हमने तो इसमें इबादतें नहीं किया, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, हमने कुरान की तिलावत नहीं किया। मेरे दोस्तों, नहीं, अरे अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने मुझे जितनी तौफीक दिया हमने उतना अता किया, हमने कोशिश किया।
اور ہم نے سوچا کہ عبادات کو بجا لایا جائے، لیکن اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے، جیسا کہ جس طریقے سے رمضان مبارک کا حق ہے ہم نے اس کو ادا نہیں کر پایا، اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کرائیں گے کہ اللہ جیسے اس کا حق تھا ہم نے اس کے حق کو ادا نہیں کر پایا، آپ میرے کمی کوتاہی کو معاف کر دیجئے اور ہم نے جو بھی عبادات کی ہیں اس کو اپنے برگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یہ دعا کرے، یہ نہ کہے کہ جے بڑے دکھ ہے، ہم نے نہیں کیا، ہمیں توفیق نہیں ملی، ہم تو نمازیں نہیں پڑھ پائے، زیادہ زیادہ نفلیں نہیں پڑھ پائے۔ نہیں، اللہ نے جتنا دیا اس کا شکر ادا کرے، اور جو کمی کوتاہی رہ گئی اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کرائیں اس کے بارے میں۔ جیسے آپ دیکھیے کہ آج بھی بہت سارے لوگ ہمارے اڑوس پڑوس میں رہنے والے ہیں جن کے گھروں میں روزانہ کھانا بنتا ہے، روزانہ کھانا کھا رہے ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کب آیا اور کب چلا گیا، بس جیسے عام دنیں گزر رہی ہے ویسے ہم اس کو بھی گزار دیتے ہیں۔ تو اللہ کے واسطے ایسے لوگوں کو تو اللہ سے ڈرنی چاہیے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونی چاہیے۔ میرا اللہ پکڑ کرنے والا ہے، یاد رکھیے اللہ ایک ایک بات کی پوچھ کرے گا کہ اے میرے بندے میرے حکم کو تو نے بجا لایا نہیں بجا لایا، ہم نے تمہیں حکم دیا تھا روزہ رکھنے کا، ہم نے تمہیں طاقت دیا تھا، سارے بدن میں تمہیں انرجی دیا تھا، تو نے کیا کیا اس کے لیے؟ تو اللہ اس کے بارے میں پوچھ کرے گا۔ اس لیے اللہ کے واسطے ہمیں یہ ہونے چاہیے نہ کہ صرف رمضان المبارک کے آخری جمعے کے دن اچھے کپڑے پہنے اور باقی دنوں میں بس یوں ہی چلے آئے، نہیں، اللہ سے ملنے آ رہے ہیں تو کم سے کم اچھے لباس ڈال کر کے آئیں، اچھے کپڑے پہن کر کے آئیں، اس کو استری کر کے آئیں۔ آج کل ہم لوگ مہمانی جاتے ہیں تو کتنے سج دھج کر کے جاتے ہیں، اور اللہ کے گھر میں آنا ہو یوں ہی چلے آتے ہیں، کوئی فکر نہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے جا رہے ہیں، اللہ سے بات کرنے جا رہے ہیں، تو بہتر طریقے سے ہم تیار ہو کر کے جائیں، ریڈی سیڈی ہو کر کے جائیں، اور یہ دل میں ہرگز خیال نہ رکھے کہ اس جمعے کی جو رمضان المبارک کے مہینے کے آخری جمعہ ہے جسے الوداع جمعہ کہتے ہیں، اس جمعے کی جیسے اللہ نے رمضان مبارک کے سارے جمعے کو بنایا ویسے اس جمعے کو بھی بنایا، اور اس کے بارے میں کچھ اور غلط خیال رکھنا یا یہ سمجھنا کہ اس کے فضیلت بڑے ہوئے ہیں، باقی رمضان المبارک کے جمعے کے فضیلت کم ہے یا اس کے لیے کوئی خاص احکام ہے، تو یاد رکھیے بدعت ہے، گناہ ہے، اللہ کے واسطے ایسے نہیں سوچ رکھنے چاہیے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کرنے اور سننے سے زیادہ سارے بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھے کاموں کو اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔